जो कूपन्स आप अमेज़ोन पे क्रिएट करेंगे, उनको आप पहले ये देख लें कि वो आपके यहाँ पे अमेज़ोन के रिज़ल्ट पेज में शो कैसे होते हैं। अगर आप यहाँ पे एक क्वेरी करके ये मैं आपके सामने आया हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके सामने एक रिज़ल्ट आ रहा है, ये वाला। और ये जो रिज़ल्ट है ये स्पॉन्सर्ड रिज़ल्ट है, आपको पता चल रहा है। तो इसको थोड़ा सा अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, जो कि आपको ये बता रही है सेव 10% विद कूपन। इसको अगर मैं क्लिक करूं और क्लिक करके इसका डिटेल पेज अगर मैं ओपन करूं, तो यहाँ पे आप ये देखें ये कूपन आ रहा है सामने, इसके ऊपर ये चेक आ रहा है। वो कह रहे जी आप इसको अगर चेक लगा दें इस कूपन को, तो इस आइटम के ऊपर आपको एक्स्ट्रा 10% जो है वो ऑफ मिल जाएगा। तो इसी तरह आप भी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़ोन में जाके कूपन्स लगा सकते हैं, जो कि डिस्काउंटेड आपकी प्रोडक्ट को जब चेकआउट में जाएगी, प्रोडक्ट ऐड होगी, तो उस पर वो एडिशनल डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। इसका बेनिफिट अगर आप देखें तो आप इसको अगर रिजल्ट पेज में आए तो एक तो देखें वो वैसे ही जब ये टॉप पर आ रहा है ना, तो ये टॉप पर आके भी जब स्पॉन्सर रिजल्ट में आके टॉप में आ रहा है तो आपको एक तरह से वैसे ही कंपेटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। और अगर उसके ऊपर वैसे तो स्पॉन्सर्ड में आ जाए, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि इस वक्त अगर यहाँ पे मैं ये स्क्रीन आपके सामने रखे हुए हूँ, तो कौन सा आपके सामने हाईलाइट हो रहा है ज़्यादा, यहाँ पे आपको ये जो से ग्रीन में नज़र आ रहा है, तो इससे आपकी प्रोडक्ट को एक एडिशनल हाईलाइट मिल जाता है आपका। तो आप एक बेनिफिट तो आपका ये हो गया। जब आप इसको ओपन करते हैं तो ओपन करके यहाँ पे ये आपको वर्ड शो कर रहा है कूपन। कूपन पे ये चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स के ऊपर जब क्लिक करते हैं ना तो ये गुड का निशान आ जाता है। ये देखें गुड का निशान आ गया। जब ये गुड का निशान आ गया इसका मतलब है ये चेक कर दिया हमने, इसको चेक लगा दिया। तो चेक लगा के वो हमें कह रहा है कि सेव एक्स्ट्रा $4 व्हेन यू अप्लाई दिस कूपन। तो आप में से जो अभी शामिल हुए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मैं आपको पीपीसी में एक और टॉपिक है हमारा कूपन्स का, तो कूपन्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि कूपन्स आपके जब सर्च रिजल्ट होते हैं तो वहाँ पे शो कैसे होते हैं। कूपन्स आपके इस स्टाइल में शो होते हैं आपको, जिसमें सेव एडिशनल डिस्काउंट आपका आ रहा होता है। वो कह रहे हैं जी आप कूपन के जरिए से इस पर एडिशनल डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। तो ये पार्ट ऑफ मार्केटिंग है, ये पार्ट ऑफ आपका पीपीसी है। तो इसको अप्लाई करने के लिए भी आप जैसे नॉर्मली जाते हैं अपने सेलर सेंट्रल में, तो आप इसके लिए भी अपने सेलर सेंट्रल में जाएंगे। जैसे सेलर सेंट्रल भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप सेलर सेंट्रल पे जाके इसको एडवर्टाइजिंग पे जाएंगे, एडवर्टाइजिंग में जाके आप कूपन्स पे क्लिक करेंगे। जब आप कूपन्स पे क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने जिस तरह से स्क्रीन लोड होगी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि स्क्रीन आपके सामने किस तरह से लोड होगी। अभी ये आपके देखें स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी, और यहाँ पे आप देखें तो ये कूपन्स आपके सामने शो हो रहे हैं। कूपन्स का स्क्रीनशॉट स्क्रीन व्यू आपके सामने आ रहा है। इसमें लिस्ट आएगी आपकी, जाहिर है अभी क्योंकि इस पे कोई अप्लाइड नहीं है तो इसलिए जो है ना वो शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर कुछ आपने अप्लाई किए होंगे तो वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अगर रनिंग इस टाइम 0 हैं, एक्सपायर्ड इतने हैं 1, कैंसिल इतने हुए। अगर आप ऑल करें तो जब आप ऑल करेंगे तो ऑल में जो 22 कूपन्स रन किए थे हमने, वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप अगर इसको लोड करके देखें तो जो इसकी रिपोर्ट आएगी आपके सामने, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि रिपोर्ट आपके सामने किस तरह से आएगी। ठीक है, ये रिपोर्ट आपके सामने इस तरह से आएगी। जब आप कूपन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास रिपोर्ट आएगी कि आपने एक कूपन पे कितने पैसे लगाए, कितने दिन से कितने दिन तक चले, और उस पर आपको कितनी सेल्स मिली। ठीक है, इसको आप जब क्रिएट करना होगा आपने, तो सबसे पहले ऊपर आपके सामने यहाँ पे कूपन का बटन आ रहा है, क्रिएट कूपन का, क्रिएट न्यू कूपन का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन होगी वो आपकी इससे रिजेंबलिंग होगी स्क्रीन। इसका बेनिफिट बायर को भी होगा, इसका बेनिफिट आपको भी होगा। आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको सेल्स मिलेंगी, और बायर को ये बेनिफिट होगा कि बायर को ये बेनिफिट हो जाएगा कि उसको डिस्काउंटेड आइटम मिल जाएगी आपकी। ये कूपन जो भी सेलर है अमेजोन पे, वो सारे एडवर्टाइजिंग में जाके वहाँ पे कूपन आप वहाँ से लॉन्च कर सकते हैं कूपन। ठीक है जी।
तो अब आप फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कोई एसिन आप सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहला आपका जो प्रोसीजर होगा कि आप किसी एसिन को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर आपने कूपन अप्लाई करना होगा। तो जो एग्जांपल हम लोगों ने ली थी, हम यहाँ से कोई एसिन उठा लेते हैं। फॉर इंस्टेंस हम इसी को उठा लेते हैं और इस एसिन को उठा के यहाँ पे लगा के देखते हैं कि ये कैसे हमें शो करता है। कि मैंने एक एसिन मैंने सेलेक्ट कर लिया था, तो अब मैं यहाँ पे उसको एंटर करके डालता हूँ। सेलर को एडवांटेज ये होगा, देखें सेल्स मिल जाएंगे ना सेलर को, तो सेलर एडिशनल डिस्काउंट देगा तो सेलर को वहां पे सेल्स मिल जाएंगी। और आप इसको यहाँ पे वो एसिन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो एसिन आपका यहाँ से कॉपी नहीं हुआ, हम यहाँ पे दोबारा जाते हैं और किसी दूसरे एसिन को उठाते हैं। फर्ज करें जी आपका, इधर से हम लेते हैं एसिन और ये एसिन हमने कॉपी किया। कॉपी करके हम वापस उसी स्क्रीन पे आ जाते हैं और ये हम लोग उस स्क्रीन पे आ गए। यहाँ पे मैंने इसको एसिन को अप्लाई करके गो कर दिया। जब मैंने गो क्लिक किया तो वो एसिन उसने फेच किया अपने डेटाबेस से, फेच करके मुझे यहाँ पे शो कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ऐड टू कूपन कर देता हूँ। जब मैंने ऐड टू कूपन किया तो अब ये सारा ये राइट साइड पे आ गया। इसका मतलब है मैंने पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया। पहला स्टेप मेरा ये था कि मैं सर्च करूं प्रोडक्ट को और उसको ऐड कर दूं कूपन में। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप करूंगा। अब जब मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप मैंने कंटिन्यू किया, तो यहाँ पे मेरे पास जो स्क्रीन आई है वो अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। इसमें आपके पास ऑप्शन है, हेडिंग है आपके पास डिस्काउंट, बजट, डू यू वांट टू लिमिट, रिडम्पशन ऑफ द कूपन। इसको हम लोग देख लेते हैं। अब डिस्काउंट ये है कि वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप डिस्काउंट किस तरह से अप्लाई करना चाह रहे हैं। डिस्काउंट अप्लाई करने से मुराद ये है कि जो भी बंदा ये कूपन करे उसको कैसा डिस्काउंट मिले। क्या उसको मनी का डिस्काउंट, एक सेट अमाउंट का डिस्काउंट मिले। ये जो कूपन है आपके, ये आपने अगर देखा, मैंने आपको जब पहले एग्जांपल दी इसकी, तो एग्जांपल में जब मैंने आपको दिखाया तो मैं एक नॉर्मल यूजर की तरह से मैंने अमेजोन का होम पेज विजिट किया। तो अमेजोन के होम पेज पे जब मैं गया तो वहां पे मैंने एक क्वेरी की, तो क्वेरी में मुझे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट नजर आ रहे थे और उन स्पॉन्सर्ड रिजल्ट में से एक रिजल्ट था जिसमें ग्रीन के ऊपर लिखा हुआ था कि सेव इतने %। तो दैट मीन्स कि ये कूपन पब्लिक हैं। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कोई कूपन लगा रखा है तो वो फिर पब्लिक है। कोई भी अमेजोन का बायर आता है वो उसके ऊपर आके फिर उसको उस कूपन से जो भी आप उसको दे रहे हैं बेनिफिट, वो उसको अवेल कर सकता है। दूसरी तरफ ये सेलर, अगर आप सेलर हैं तो सेलर सेंट्रल में भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगी तो ये आपके एडवर्टाइजिंग के मेन्यू में शो हो रही होगी। ठीक है जी, आपने एसिन सेलेक्ट कर लिया, उसको कूपन में ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए आ गए। डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए वो आपको दो ऑप्शन दे रहा है। वो दो ऑप्शन ये दे रहा है आपको कि आया आप या तो इसके ऊपर एक फिक्स अमाउंट जो है वो डिस्काउंट दे दें, या फिर आप इसके ऊपर एक फिक्स % जो है वो डिस्काउंट दे दें। ठीक है जी। अब फर्ज करें कि इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ, $5 कर देता हूँ। तो इसको अब आप समझ लें, वैसे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है आपका। तो जब आप मनी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये देखें डॉलर का साइन है। जब आप ये सेलेक्ट करेंगे तो ये % हो जाएगा और जिसमें जो जो भी आप लगाएंगे, जो भी % रखेंगे वो अप्लाई हो जाएगी। मनी ऑफ ये है आपकी कि फर्ज करें एक आइटम है, फर्ज कर लेते हैं हम लोग, वो $100 की है। ठीक है जी, $100 की आइटम है। तो अब आप ये कैलकुलेट करें कि अगर $100 की आइटम हो तो अगर मनी डिस्काउंट होगा तो उस सूरत में इसकी क्या वैल्यू रह जाएगी, और अगर % डिस्काउंट होगा तो उस सूरत में इसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। ठीक है जी, तो मनी की सूरत में इसकी जो वैल्यू होगी वो 95 रह जाएगी। ये इसका मनी ऑफ हो जाएगा। जबकि इसका जो 5% होगा उस सूरत में कितनी होगी जी, अगर 5% डिस्काउंट होगा तो उस सूरत में भी इसका कितना आ जाएगा, वो 95 ही आ जाएगा, क्योंकि 5% उसका जो बन रहा है वो उतना ही बन रहा है, 95 ही। ठीक है। तो अब फर्ज करें कि मैं क्या करता हूँ,
मैं डिस्काउंट जो इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ परसेंटेज में, अब मैं कर रहा हूँ 7%। तो अब अगर तो मैं मनी ऑफ 5% लगाता हूँ, ठीक है जी, या इसको मनी ऑफ 5% लगाता हूँ, परसेंटेज 7% लगाता हूँ, तो अब क्या होगा, अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 93। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप उसमें कितना डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। आप आया परसेंटेज का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, या आप एक सेट अमाउंट का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आप वो सेटिंग कर लेंगे। अगर आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, नीचे आप उतनी लगा देंगे। जैसे फर्ज करें कि यहाँ पे आपने मनी ऑफ सेलेक्ट किया और यहाँ $5 लेके दिया, तो फिर उसके बाद जो भी ऑर्डर इसका मतलब है आएगा, उस पर फिर आपको वो $5 का डिस्काउंट दे देगा। ठीक है जी। दूसरी तरफ ये है कि आप ये चाह रहे हैं कि आप, अब सिचुएशन ये है कि आप चाहते हैं कि एक ही कस्टमर जो है वो इसको बाय, इस कूपन को यूज करते हुए बाय ना करता रहे। आप चाह रहे हैं यूनिक कस्टमर आए, तो उस सूरत में आप इसको लिमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ यस, लिमिट रिडम्पशन टू 1 पर कस्टमर। तो अगर आप इसको यस कर देंगे तो फिर क्या होगा आपका, तो अगर आप इसको लिमिट कर देंगे तो फिर एक कस्टमर जो है वो एक से ज्यादा दफा इस डिस्काउंट को अवेल नहीं कर सकेगा। अब इसके बाद आगे आपके पास है बजट। बजट में यहाँ पे आपको वो कह रहे हैं मिनिमम, मिनिमम 100 कह रहा है आपको, मिनिमम 100 प्रोडक्ट कह रहा है। तो यहाँ पे इसको देखते हैं हम लोग बजट को। अगर तो आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो लेस देन, आप समझ लें कि 30 $30 तक है, तो उसमें फिर आपको परसेंटेज ऑफ ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। आप देखें एक आइटम के ऊपर अगर परसेंटेज निकल के, अगर आप उसी एग्जांपल को देख लें जो हमने अभी की थी, तो आपको कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, कि आपको लग रहा है 5% ऑफ या $5 ऑफ, आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव आई थिंक 5% वाला ही लगेगा। तो इसलिए परसेंटेज, अगर आपकी आइटम कम प्राइस की है और परसेंटेज का डिस्काउंट देके बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं बनती, तो आपको परसेंटेज डिस्काउंट ही लगाना चाहिए। ये दो एंट्रीज डिस्काउंट कर लेंगे आप तय, उसके बाद ये कर लेंगे कि इसकी रिडम्पशन कैसे हो, ये अप्लाई कैसे हो, उसके बाद आपको बजट डिफाइन करना है। अमेजोन आपको ये कह रहा है कि कम से कम आपको $100 जो है वो इसके लिए, इसके ऊपर एलोकेट करना पड़ेगा। तो अब बजट जो आपका होगा वो आपका अमेजोन आपको, इसमें अब आप इसको थोड़ा सा इसकी लॉजिक को भी समझ लें कि ये वर्क कैसे करेगा। इसमें एक तो आपकी FBA फी, स्टोरेज फी, और आपकी जो दूसरी फीस है रेफरल फी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका। जो भी बजट आप एलोकेट करेंगे, फर्ज करें कि आपने $5 का आपने बजट दिया है डिस्काउंट, तो अमेजोन हर हर को हर कूपन की रिडम्पशन पे एक तो $5 लेस कर लेगा, प्लस हर कूपन की रिडम्पशन पे जो उसके चार्जेस हैं वो 0.60 वो डिडक्ट कर लेगा। ठीक है जी। तो ये आप जो इसमें $5 ऑफ दे रहे हैं ना, वो आप अपने प्रॉफिट मार्जिन में से दे रहे हैं। ठीक है, तो ये डिडक्ट होते जाएंगे, $5 प्लस 0.060, $5, 0 पॉइंट प्लस 0.060, और डिडक्शन होके जब आप 80% यूटिलाइज कर लेंगे बजट, इट विल स्टॉप वंस यू रीच द यूटिलाइजेशन अप टू 80%। 80% में फिर आपकी ये पॉज हो जाएगी, उसके लिए फिर आपको दोबारा जो है ना इसको करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो जैसे आपके पास बाकी तमाम के तमाम जितनी भी
अमेजोन पे जो भी हैं इनकी एक्टिविटीज है उसकी आपके पास डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। तो आपको यहाँ पे बजट कैसे वर्क करता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा अमेजोन का जो ऑफिशियल वो है इसका, हाउ डू कूपन बजट्स वर्क। इसमें वो कह रहे हैं कि जी द बजट यू सेट फॉर योर कूपन विल बी शेयर्ड among the following cost: USD equivalent of the discount you are offering to customer, redemption fee 0.60 for every redemption charged by Amazon. Example: you are offering a $4 coupon on a $25 product. The first day your coupon becomes active, 50 customers redeem the cost buying a coupon eligible product after clipping the coupon. Your cost regarding these transactions will be calculated as follows. $4 तो आपने डिस्काउंट दिया, 50 यूनिट आपके बिक गए, ठीक है जी, वो कॉस्ट आ गई आपकी प्लस 0.60 जरा 50 हर हर कूपन के क्लिपिंग पे 50 0.60 पड़ गया आपको। ये टोटल आपको पड़ गए 200 प्लस 30, टोटल 230 की आपको ये सारी एक्टिविटी पड़ेगी 50 यूनिट्स की। और इसमें वो कह रहा है योर बजट विल बी डिप्लीटेड बाय $230 द फॉलोइंग डे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कस्टमर इंटरेस्ट इन योर कूपन। वी विल टेक योर कूपन ऑफलाइन वंस योर बजट इज 80% यूटिलाइज्ड। ट्रायल के लिए हम लोग एक बजट लगाते हैं और उसमें हम कह रहे हैं जी $100, क्योंकि अमेजोन कह रहा है कि आप कम से कम $100 लगाएं इस एक्टिविटी के ऊपर, तो ही मैं आपको इजाज़त दूंगा कि आप उसके ऊपर वर्क कर सकें। तो क्योंकि अमेजोन कह रहा है कि मिनिमम 100 लगाएं, तो हम यहाँ पे 100 लगा देते हैं और 100 करके फिर हम नेक्स्ट फेज में चले जाते हैं। अब जब नेक्स्ट फेज में हम लोग आ गए तो यहाँ पे आपको अमेजोन थोड़ी सी ऑप्शन दे रहा है। एक तो ये कि आप सेव $5, आपको वो कह रहा है कि आप चाहें तो आगे अपनी मर्जी का कोई टाइटल दे सकते हैं। सेव $5 ऑन सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मेशन के ये स्पेलिंग होता है, सब्लिमिशन टी शर्ट। ठीक है जी, सब्लिमेशन, ठीक है जी, ये सब्लिमेशन, थैंक यू जी। ठीक है, सब्लिमेशन आ गया जी, सब्लिमेशन टी शर्ट आ गया टुडे। कोई भी आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको ये आगे लिंक देखें तो आपको वो एक नहीं, डे के हिसाब से नहीं, इसमें से तो डे के हिसाब से नहीं, चार्जेस चार्जेस तो मुख्तलिफ हैं आपके। चार्जेस आपके पर यूनिट सोल्ड हैं। जी ये कूपन मैंने अभी भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा यहाँ पे, ये माउस लेके गया एडवर्टाइजिंग के ऊपर और यहाँ से ये कूपन्स। ठीक है जी, कोई सवाल आपने करना हो तो इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये हमारा कूपन्स भी ख़त्म हो गया, तो मैं आपको दे रहा हूँ 2 और 5, 7 मिनट दे रहा हूँ। अगर कोई सवाल है तो आप 7 मिनट के अंदर अंदर कर लें। अब 6 रह गए हैं, 50 और 55।
355 पे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ये जो आपका सवाल है ना, ये जो आपका सवाल है, एडवर्टाइजिंग के मेन्यू से आप जैसे बाकी तमाम ऑप्शंस ओपन कर रहे थे, इसी तरह आपके पास एक ऑप्शन प्रमोशंस की है। प्रमोशन में ये थोड़ी सी आपकी थोड़ी सी वेरिएबल आती हैं। एक इसकी एक और प्रमोशन अवेलेबल है सोशल मीडिया की, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। लेकिन इस टाइम मैं जो अकाउंट आपके सामने ओपन किए हुए हूँ उसमें दो आपके पास प्रमोशन टाइप्स अवेलेबल हैं। नाम से आप इसको जज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, आई थिंक। इसमें एक ऑप्शन आपके पास है क्रिएट अ प्रमोशन परसेंटेज ऑफ, और दूसरी है बाय वन गेट वन, आपकी जो प्रमोशन टाइप है। तो इसमें नाम से आप इसको आई थिंक इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसमें आप कुछ परसेंटेज ऑफ देंगे, इसमें आप एक के साथ एक फ्री प्रोडक्ट देंगे। इस कैंपेन को आप सेटअप कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग इसको क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ से क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो अगर मैं क्रिएट पे जाऊँ तो मेरे सामने ये स्क्रीन आ रही है। इस स्क्रीन में मेरे पास कुछ स्टेप्स बने हुए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ठीक है जी। तो पहला स्टेप है आपका जिसमें आप कंडीशन अप्लाई करते हैं कि कब ये प्रमोशन इफेक्टिव हो जाएगी। दूसरा आप शेड्यूलिंग करते हैं। तीसरे नंबर पे इसकी कुछ मजीद एडवांस अगर आप ऑप्शन सेट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसका ऑप्शन है वो है आपके पास कंडीशन का। कंडीशन को हम देखते हैं। इसमें बायर परचेजेस परचेज्ड आइटम बायर गेट्स अप्लाइज टू टियर एंड दिस। इसको अगर आप करें सूडो सूडो लैंग्वेज में, अगर आप इसको राइट करें, इफ बायर परचेजेस दिस, इसको करें दिस क्वांटिटी ऑफ दिस आइटम he gets this percentage on current or additional item। ठीक है, इसी को हम सामने रखते हैं और इसको हम सेटिंग्स को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि ये सेटिंग अप्लाई कैसे होती है। तो कह रहा है बायर परचेज, बायर क्या करता है एटलीस्ट। अब इसमें तीन ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे इसको आप माउस लेके जाएंगे तो ये आपके सामने एक्सपैंड होगा। इसमें आपके पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं। वो कह रहा है एटलीस्ट इतनी अमाउंट की बाइंग करे बायर। अगर आप यहाँ पे इसको सेट करेंगे तो आप यहाँ पे अगर 50 रख देते हैं तो क्या होता है कि आपका बायर जब भी 50 तक की बाइंग करेगा तो क्या होगा, वो जो नीचे आप रूल्स अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे आपको शो, ये जो नीचे आप करेंगे क्राइटेरिया सेट वो उसके मुताबिक अप्लाई हो जाएगा। अगर वो आप कहते हैं उसको कि नहीं, बायर अगर एटलीस्ट इतनी क्वांटिटी आइटम्स की बाय करे, फर्ज करें जी वो 5 यूनिट बाय करता है, तो जो नीचे आप उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो एप्लीकेबल हो जाए। तीसरी सिचुएशन है कि आप कहते हैं फॉर एवरी क्वांटिटी ऑफ आइटम्स परचेज्ड। नीचे जब इसके बाद आप देखेंगे ना परचेज्ड आइटम, तो परचेज्ड आइटम में आप वो आइटम्स ऐड करेंगे जिनके ऊपर आप ये फॉर्मूला या ये रूल अप्लाई करेंगे। तो जब दूसरी ऑप्शन अगर सिलेक्ट होगी तो उस सूरत में क्या होगा कि जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की होंगी उन में से किसी भी प्रोडक्ट की 1 यूनिट अगर बाय होगा, अगर मैं ये रखूं एटलीस्ट दिस क्वांटिटी ऑफ आइटम्स, तो क्या होगा कि जितनी भी प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट की होंगी उनमें से किसी भी आइटम का 1 यूनिट भी अगर बाय होगा तो ये रूल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि नहीं, फॉर एवरी क्वांटिटी ऑफ आइटम्स परचेज्ड, तो फिर उसमें आप इसको, ये आपकी जितनी भी आइटम आपने ऐड की होंगी उनकी आपका हर आइटम का 1 यूनिट आपका अप्लाई, जब उसमें ऐड होगा फिर आपका ये रूल अप्लाई होगा।
इसको हम यहाँ पे अमाउंट ही रखते हैं, अमाउंट रख के यहाँ पे हम 50 चले रख देते हैं, 50 ही रख देते हैं अपनी एग्जांपल को समझने के लिए। अब नीचे आपके पास है परचेज आइटम। इसमें से अगर आप सेलेक्ट करें तो सेलेक्ट में आप ये देखें, ये कुछ आइटम्स जो हैं वो एडेड हैं। आप चाहें तो यहाँ से किसी और को सिलेक्ट कर लें, या आप चाहें तो ये एंटायर कैटलॉग के ऊपर अप्लाई कर दें। एंटायर कैटलॉग से आपकी क्या मुराद है कि जितनी भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं इसके पास, इस सेलर के पास, उसमें से किसी भी प्रोडक्ट की परचेजिंग हो और टोटल 50 यूनिट्स $50 तक सेल हो जाए तो ये रूल अप्लाई हो जाए। या आप इसको चाहें तो यहाँ से आप एक नई, अगर किसी एक को करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट अनदर कर लें। आप सिलेक्ट अनदर करके अब ये आपने यहाँ पे रूल्स बना के रखे हुए हैं, ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट के सिलेक्शन है, आपने मुख्तलिफ एशियन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं नहीं, ये जो इस पे है ना स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस, इसके ऊपर ये जो रूल है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। आप स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस करते हैं और स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस करके यहाँ से आपको शो, फिर वो लिस्ट में वो आ जाएगा। जैसे ये आपने स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस सर्च किया तो अब जो इसके अंदर प्रोडक्ट थी उनमें से कोई भी प्रोडक्ट खरीदी जाएगी और उसकी जो यूनिट प्राइस होगी, जो टोटल अमाउंट होगी वो 50 होगी, तो ये रूल अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ से नई सिलेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर न्यू सिलेक्शन की तरफ जाएं तो अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं एशियन, एशियंस की बेस पे आप कहते हैं ये एक एशियन लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट सिलेक्शन, अब ये एशियन आपकी बन रहे हैं, एशियन लिस्ट है आपकी, और इसमें आप इसको कोई भी नाम दे देते हैं जिससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्ज करें कि जो आप इसका, आपकी ये प्रोडक्ट थी ब्लू लाइट रीडिंग ग्लासेस, आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इसको ये नाम दे देते हैं। यहाँ पे कोई इंटरनल डिस्क्रिप्शन है जो कि क्लाइंट को नहीं शो होगी। मजीद आप इसको करना चाहें तो यहाँ पे भी कुछ वट एवर यू कैन राइट। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अप टू 4,000 इंडिविजुअल एशियंस जो है ना, वो आप यहाँ पे या तो टाइप कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड में या न्यू लाइन में लिख सकते हैं आप उसको, B10203 कुछ भी आप करके कॉमा में लिख दें, ये आपका आ गया एक एशियन। ठीक है जी, फिर आप इसको कुछ और कर लें, इस तरह करके आप कॉमा सेपरेटेड कर लें या आप इनको इंडिविजुअल लाइंस में लिखते हैं। ठीक है, इस तरह करके आपकी एक लिस्ट कंपोज हो गई। तो ये कौन सी लिस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं? सो दीज आर आवर टारगेट एसेंस। यहाँ से आप चाहें तो आप इसमें से एंटायर कैटलॉग कर लें, आप जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसमें से कर लें, आप चाहें तो यहाँ पे किसी नई को सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, नई को सिलेक्ट करके अब यहाँ पे आप इसको परसेंटेज ऑफ दे रहे हैं। आप कहते हैं जी इसके ऊपर मैं 5% ऑफ दूंगा। जब भी ये वाली प्रोडक्ट बिकेंगी और $50 तक टोटल अमाउंट होगी तो 5% डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। किस पे? 5% डिस्काउंट किस पे अप्लाई होगा? परचेज्ड आइटम पे या एडिशनल आइटम पे? ठीक है जी, परचेज्ड आइटम पे मतलब ये है कि ये जो इसका $50 का ऑर्डर था इसी के ऊपर 5% अप्लाई हो जाएगा। एडिशनल आइटम पे क्या होगा कि जो पहला $50 का ऑर्डर है वो तो वहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद जितनी बाइंग होगी उसके ऊपर एडिशनल, जितनी एक आइटम जो बाय होगी एडिशनल आइटम, उसके ऊपर 5% अप्लाई होगा। ठीक है जी, यहाँ से आप इसको परचेज आइटम कर लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आप इसको ऐड टियर ये कर देते हैं। आप चाहें तो इसमें मुख्तलिफ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आपने ये ऐड कर दिया। उसके बाद नीचे जाके आप इसको एडवांस ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन में आप अगर चाहें तो जैसे आपने ऊपर उन प्रोडक्ट की लिस्ट दी है तो आप नीचे कुछ प्रोडक्ट को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ये कैसे वर्क कर रहा है कि मतलब आपके पास दो तरह से टारगेटिंग की ऑप्शन अवेलेबल है। दो तरह से टारगेटिंग के ऑप्शन कैसे अवेलेबल है, आप चाहें तो क्या करें, या तो आप वो दे दें, वो एसिन दे दें जिन पे रूल अप्लाई करना है।
या आप वो लिस्ट दे दें जिस पे रूल अप्लाई नहीं करना। ठीक है, इसको आप दोनों तरह से कर सकते हैं। ये डिफाइन कर दिया आपने। सेकंड स्टेप है आपका शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में आप इसको एक स्टार्ट डेट दे सकते हैं, आप इसको एक एंड डेट दे सकते हैं, एक इंटरनल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जिससे कि आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद इसका ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन, ट्रैकिंग आईडी कोई इसका होगा जिससे आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जी ये मैंने परसेंटेज ऑफ की कैंपेन इस तारीख को इतने बजे जो रन की थी, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि ये आपने रन की थी। या अगर आपने फर्ज करें कोई हायर किया बंदा, तो आप इसको कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ बाय आतिफ, या आप इसको पूरा पूरा भी दे सकते हैं कि जी यहाँ पे फर्ज करें कि आपने लिस्ट सेलेक्ट की है स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेसर, तो आप इसको कह सकते हैं कि जी परसेंटेज ऑफ बाय आतिफ ऑन स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस। तो आपको यहीं से डायरेक्टली पता चल जाता है कि ये जो आपकी प्रमोशन थी ये आपकी कौन सी प्रमोशन थी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कस्टमाइजेशन की ऑप्शन अवेलेबल है। कस्टमाइजेशन में आप ये मैसेज इसके ऊपर, जो भी मैसेज चेकआउट जब होगा तो तब अगर आप कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे उसको शो करवा सकते हैं। जो परचेज आइटम होंगी उनके ऊपर कोई मैसेज अगर आप शो करवाना चाह रहे हैं परचेज्ड के ऊपर, वो यहाँ से शो करवा सकते हैं। डिटेल पेज में ये मैसेज आपका शो होगा, सेव 1% ऑफ ऑन, सेव परसेंट 1% ऑन ईच 1% each on qualifying items offered by my unique store when you purchase one or more. Here is how. इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, इसकी प्रेसिडेंस आप कर सकते हैं सेट कि ये तरतीब में किस तरह से आए, और फिर यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशन आप मेंशन कर सकते हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करके आप उसको फिर वहाँ पे शो कर सकते हैं।